अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के लेक्चर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी ज़मीन को हवा की तहों ने घेर रखा है, विच वी कॉल एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी हमारी ज़मीन के गिर्द एक हवा का गुलाफ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वी नो दैट द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम जानते हैं कि हवा मिक्सचर ऑफ गैसेस है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस शामिल हैं। देयर मालिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। इनके मालिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते हैं। कौन सी हरकत करते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। दे कोलाइड विद वन अनदर। वो मालिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं। एंड विद ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी टकराते हैं। कमिंग इन देयर वे, जो हवा के या मालिक्यूल्स के रास्ते में आते हैं। थस चनाचे द एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी हवा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाती है। द फोर्स पर यूनिट एरिया, यही फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पर लगने वाली जो फोर्स है, इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जो हवा किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से टकराएगी उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। सिंस द मालिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन, कहते हैं जी मालिक्यूल्स की मोशन जो है वो बेतरतीब है। देयर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में एक जैसा एक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाता है ज़मीन की सतह के ऊपर। एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ, और हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ज़मीन पर मौजूद है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन से या सी लेवल से 100 किलोमीटर की हाइट तक है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर। जो हवा की डेंसिटी है, यानी हवा का गाढ़ा होना या हल्का होना या डेंस होना, वो हर जगह एटमॉस्फेयर के अंदर एक जैसी नहीं है। इट डिक्रीज कंटिन्यूअली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, वो डेंसिटी कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ज़मीन के करीब ही है। वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। हम अर्थ एटमॉस्फेयर की तह में रहते हैं। विच इज़ फ्लूइड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन आवर बॉडी। ये भी एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडीज़ के ऊपर प्रेशर लगाता है। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.013 10 टू पावर 5। ये 10 की पावर है 5, 10 की पावर 5। कहते हैं जी ज़मीन सतह समंदर पर, सी लेवल कहते हैं सतह समंदर पर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो है जी 1.013 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। पीए का मतलब है पास्कल। दिस वैल्यू इज रेफर टू अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं इस वैल्यू को। इट इज़ एन एनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये हर चीज़ को क्रश कर सकता है। वी डोंट फील इट बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल द बॉडी हैव एयर इनसाइड देम। देखिए हमारा बॉडी इन प्रेशर को फील नहीं करता बल्कि बर्दाश्त करता है। उसकी वजह यह है कि तब हमारी बॉडी के अंदर भी इतना ही प्रेशर होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में अमल कर रहा है। सो इट बैलेंसेस द प्रेशर इनसाइड। इसलिए जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर है उसके साथ ये प्रेशर बैलेंस हो जाता है। इसलिए ये प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होता और हमारे बॉडी को क्रश नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ किस तरह चेंज होता है, वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। वी हैव स्टडीड दैट, हम ये पढ़ चुके हैं, प्रेशर इन अ लिक्विड, मायात के अंदर प्रेशर, लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। डेप्थ के साथ वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम पानी के अंदर गहराई में जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। एट डेप्थ एच, किसी डेप्थ एच तक, किसी गहराई एच तक जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा वो हम फाइंड करेंगे P इज इक्वल टू रो जी एच। ये जो P जैसा आपको साइन नजर आ रहा है इसे रो कहते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल द फ्लूइड्स। ये फार्मूला तमाम फ्लूइड्स पर एप्लीकेबल है क्योंकि गैस भी बहती है, इसलिए गैस को भी हम फ्लूइड्स ही कहते हैं। एज द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर आल्सो फ्लूइड्स, देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड
एट सी लेवल, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर होना चाहिए, सतह समंदर वाली ग्राउंड पे। एज वी गो अप, जैसे हम ऊपर जाएंगे, इन द एयर, हवा के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एट अ हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, अगर हम ज़मीन से सी लेवल से 5 किलोमीटर की बुलंदी पे चला जाएं तो इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल, क्योंकि वो जो 1.013 जो वैल्यू है, ये अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आए तो ये बनता है 1,13,000। 1,13,000 इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। तो जब हम इसको 5 किलोमीटर की बुलंदी पर जाएंगे तो ये 1,13,000 से कम होकर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाता है, 55 किलो पास्कल, यानी कि 55,000 पास्कल। और एट द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर, और सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर अगर हम चले जाएं सी लेवल से तो ये कहाँ तक गिर जाता है, 1 किलो पास्कल तक गिर जाता है। बाई मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं पर फाइंड कर लें एट अ पॉइंट इन एयर, हवा के अंदर किसी भी पॉइंट पर, एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइन, हम उससे उस पॉइंट की बुलंदी फाइंड कर सकते हैं। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, इस बात का मतलब है द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड, आप ज़्यादा बुलंदी पर हैं, बुलंदी ज़्यादा है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जितनी बुलंदी कम होगी, यानी सी लेवल के करीब आप होंगे, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना आप सी लेवल से ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। यह आपको एक टेबल दिखाया गया है, इसमें देखिए, जब अगर हम सी लेवल पे खड़े हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100% माना जाता है, जो कि 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। और अगर हम चले जाएं ज़मीन से 1000 मीटर ऊपर, यानी कि 1 किलोमीटर, तो ये जो रीडिंग होती है बैरोमीटर के अंदर, जो कि आला है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, वो रीडिंग 7674 प्रेशर पे आ जाती है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर 88% रह जाता है। और अगर हम 200 मीटर पे चले जाएं तो आपके सामने वैल्यूज़ दी गई एक टेबल, अगर 300 मीटर पे चले जाएं, और अगर 500 मीटर पे चले जाएं, और अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाएं तो वहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सी लेवल के मुकाबले में जस्ट 33%। और अगर हम 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 30,000 मीटर यानी 30 किलोमीटर, तो वहाँ पर जो जस्ट रीडिंग होगी वो 1 मिलीमीटर पर मिलीमीटर मरकरी होगी, मरकरी के अंदर 1 मिलीमीटर रीडिंग होगी, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सिर्फ 0.1 हिस्सा ही वहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वो वाला विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, एक जो सबसे सादा मरकरी बैरोमीटर है वो एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। ये आपको एक ग्लास ट्यूब दिखाई जा रही है, 1 मीटर लॉन्ग, इस ग्लास ट्यूब की लेंथ 1 मीटर होती है, दैट इज क्लोज एट वन एंड, जो एक एंड से क्लोज होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एंड इसका क्लोज है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद मरकरी, इसमें मुकम्मल तौर पर मरकरी भर के, इट इज़ इन्वर्टेड वर्टिकली इन अ डिश ऑफ अ मरकरी, इसे मरकरी से ही भरे हुए बर्तन के अंदर उल्टा दिया जाता है सीधा करके, यानी वर्टिकली उल्टाने, ये सीधा एंगल पे। अ मीटर स्केल इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब के साथ एक आप मीटर स्केल भी लगा देंगे, टू मेजर द हाइट ऑफ द मरकरी, जो मरकरी की हाइट बताएगी आपको। द स्पेस इन द ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी, जब आप ये मरकरी में भरे हुए इस ट्यूब को उल्टा देंगे तो मरकरी नीचे आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ग्लास ट्यूब से नीचे खाली होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक ख़ास सतह पर आकर ये खाली होना रुक जाएगी, वहाँ पे मरकरी रुक जाएगी, मज़ीद नीचे नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा खाली बचेगा, द स्पेस इन द ग्लास ट्यूब ओवर द टॉप ऑफ द मरकरी, मरकरी के जो ऊपर वाले हिस्से में आपके पास जो खाली जगह है, इज़ कम्प्लीट एम्प्टी, है मुकम्मल तौर पर खाली होती है। द प्रेशर इज़ आलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि इसमें कोई भी हवा नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़ीरो होता है। और मरकरी कहाँ पर आके रुकती है, 76 सेंटीमीटर पर रुकती है, यानी यहाँ पे जो आके मरकरी रुक जाएगी, इससे मज़ीद नीचे नहीं जाएगी। अगर आप बैरोमीटर को सी लेवल पर लेके खड़े हैं तो यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी। At pressure P at the point A in the mercury column is the same at a point B at the surface of the mercury in the dish। देखें, अगर एक ए पॉइंट दिखाया गया है जो कि मरकरी कॉलम के अंदर है, और वो कहता है वो प्रेशर जो P होगा उस पॉइंट पर वो उतना ही होगा जितना एक मरकरी जो कि बर्तन के अंदर पड़ी है उसके किसी भी पॉइंट B पर।
तो यानी कि कॉलम के अंदर पॉइंट ए है और बर्तन पे मरकरी जो पड़ी उसकी सतह पर एक पॉइंट बी है। तो दोनों पॉइंट अगर एक ही हाइट पर हैं तो दोनों पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। दिस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो फिर प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसका फार्मूला है PgH के, एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ द मरकरी इन द डिश, जो कि एक्ट कर रहा होगा डिश की, मरकरी की डिश की सतह के ऊपर। और अगर हम इस फार्मूले में वो जो PgH वाला फार्मूला है उसमें हम प्रेशर पुट करें 1.013 10⁵ जो कि सी लेवल पर होता है, और डेंसिटी जो मरकरी की है वो पुट करें 30.6 मल्टीप्लाई 10⁵, और इस फार्मूले को रीअरेंज करें हाइट फाइंड करने के लिए। इस P की वैल्यू भी हमारे पास है, इस P की वैल्यू भी हमारे पास है, और G की वैल्यू हम जानते हैं 10 या 9.8। अगर हम ये तीनों वैल्यूज यूज़ करें तो फिर द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम्स, जो मरकरी कॉलम में हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 760 मिलीमीटर आएगी या 766 सेंटीमीटर आएगी। तो दोनों वैल्यूज एक इक्वल ही हैं, या तो वो वैल्यू कितनी आएगी 76 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर आएगी। By using this instrument, atmospheric pressure at any altitude in the air can be measured in terms of height of mercury column। कहता जी इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी बुलंदी पर इन द एयर, हवा के अंदर, कैन बी मैयर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम के अंदर जो मरकरी की बुलंदी है उससे हम किसी भी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ वेदर इंडिकेटर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजिंग आती है इससे मौसम का कैसे हमें पता चलता है। ये एक वेदर इंडिकेटर भी होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट ऑलवेज रिमेन यूनिफॉर्म, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह एक जैसा नहीं रहता, बट फ्लक्चुएट, लेकिन तब्दील होता रहता है। बाय ऑब्जर्विंग द वेरिएशन को देखते हुए द मेट्रोलॉजिस्ट कैन फोरकास्ट द वेदर कंडीशन, मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं मौसमियात वाले, वो हमें वेदर के बारे में बता सकते हैं और बताते भी हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पर। एट हाइट एल्टीट्यूड, ज़्यादा बुलंदी के ऊपर, वेयर द एयर इज़ लेस डेंस, जहाँ पर हवा की डेंसिटी कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स डाउन, प्रेशर कम हो जाता है। सिमिलरली इन द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स, अगर वाटर वेपर्स का इजाफा हो जाए, आल्सो डिक्रीज द डेंसिटी, इससे भी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लो इन क्लाउडी रीजन्स, जहाँ पर बादल होते हैं वहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेदर कास्टर्स यूज दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट रेन, वेदर कास्टर इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बारिश के बारे में पेशन गोई करते हैं। अ फॉल इन प्रेशर ऑफ्टन मीन्स दैट द रेन क्लाउड्स आर ऑन द वे, अगर किसी इलाके में प्रेशर गिर जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि बादल आ रहे हैं एंड द रेन इज़ टू फॉलो, और उसके बाद बारिश होगी। तो ये अगर आपके इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इस तरह की चेंजिंग आए तो आने वाले बहुत चांसेस हैं किस तरह का मौसम होगा। अगर रैपिडली फॉलिंग हो रहा है, अगर किसी इलाके में बहुत तेज़ी से प्रेशर में कमी आ गई है, तो कुछ ही देर में या आने वाले वक्त में आपको स्टॉर्म्स आएंगे, तूफान आएंगे, हैवी रेन होगी। अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्लोली फॉलिंग है, आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, तो वहाँ पर भी बादल आएंगे और बहुत चांसेस हैं कि बारिश हो, रेन लाइकली। अगर स्टेडी लो है, अगर लगातार ही लो है, चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो कंटिन्यूड बैड वेदर, तो मौसम ख़राब ही रहेगा। अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में स्लोली राइजिंग हो रहा है तो क्लियरिंग स्काइज, आसमान साफ हो जाएगा। और अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रैपिडली बढ़ रहा है तो मौसम फेयर होगा और कूलर वेदर होगा, ठंडा मौसम रहेगा। तो ये थे जी हमारे प्रेशर ट्रेंड्स, जिनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं या प्रिडिक्शन देते हैं वेदर कास्टर के आने वाला मौसम कैसा होगा। नेक्स्ट है जी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मनोमीटर, हमने प्रेशर को मेजर करना है मनोमीटर से। मनोमीटर क्या है जी, द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ गैस, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम गैस का प्रेशर फाइंड करते हैं। अ सिंपल मनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ग्लास ट्यूब, एक सिंपल जो मनोमीटर है वो यू शेप का होता है। ये देखिए एक यू शेप आपको दिखाई गई है। विच कंटेन्स मरकरी, जो मरकरी से भरा होता है, ये हिस्से में मरकरी भरी होती है। इन द बिगनिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टू ओपन एंड्स ऑफ द
ट्यूब इज़ द सेम। आपने इसमें मरकरी भर दी तो दोनों जो इसके होंगे एंड्स उनमें मरकरी आपने भर दी तो दोनों तरफ आपको मरकरी एक ही जगह पर जाके रुकेगी, तो उनकी दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। हैंस मरकरी लेवल इन द टू आर्म्स रिमेन द सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में एक ही जैसा एक्ट करेगा, यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ से भी हवा एक्ट कर रही है, तो दोनों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम लग रहा है, इसलिए दोनों में मरकरी की जो वैल्यू होगी वो एक ही हाइट पर होगी, तो दोनों आर्म्स के अंदर मरकरी एक लेवल पे होगी। इफ़ ऑन कनेक्टिंग अ गैस सिलेंडर, अगर हम एक गैस सिलेंडर कनेक्ट कर दें, जैसे ये गैस सिलेंडर कनेक्ट कर दिया गया एक बाजू के साथ, विद शॉर्ट आर्म छोटे बाजू के साथ, कीपिंग द लॉन्ग आर्म ऑफ द ट्यूब ओपन, जबकि जो दूसरा बाजू है लंबे वाला उसके ट्यूब को ओपन रखा गया है। द मर्करी लेवल इन द शॉर्ट आर्म इज लोअर देन दैट इन द लॉन्ग आर्म। अगर इफ़ द मर्करी लेवल, अगर मर्करी लेवल जो है वो शॉर्ट आर्म के अंदर लोअर हो, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया, देखें ये है जी शॉर्ट आर्म, इस शॉर्ट आर्म के अंदर मरकरी की वैल्यू, शॉर्ट आर्म के अंदर मरकरी का जो लेवल है वह लोअर है, तो ये देखें वो कहता है द मरकरी लेवल इन शॉर्ट आर्म के अंदर अगर मरकरी का लेवल लोअर है किससे, लॉन्ग आर्म से, तो फिर हम कहेंगे जो आपने गैस सिलेंडर लगाया है यानी कि जो अननोन प्रेशर आप दे रहे हैं वो ज़्यादा है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। यानी आप देखें अगर आपने ये सिलेंडर लगा दिया है और आपने यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं इस शॉर्ट ट्यूब को, छोटी ट्यूब को, तो छोटी ट्यूब के अंदर जो मरकरी का लेवल वो नीचे गिर चुका है और बड़ी ट्यूब के अंदर मरकरी का लेवल बढ़ चुका है। ऊपर मरकरी की वैल्यू ऊपर जाने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू लो है और जो गैस सिलेंडर के अंदर से आप गैस का प्रेशर आ रहा है उसका प्रेशर ज़्यादा है। दूसरी तरफ है जी, इफ़ द मरकरी लेवल इन द शॉर्ट आर्म इज़ मोर देन, अगर शॉर्ट आर्म के अंदर, जैसे ये देखें शॉर्ट आर्म के अंदर जो मरकरी लेवल है वो ज़्यादा हो जाए किससे, लॉन्ग आर्म की निस्बत, तो इस बात का मतलब होगा कि इस तरफ ट्यूब से लगने वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और अननोन जो गैस सिलेंडर है उसका प्रेशर कम है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।